सो एज ऑफ नाउ वी आर एबल टू गेट ऑल द आइटम्स, राइट, जो हमने यहाँ पे इस इन मेमोरी डेटाबेस, या आप कह सकते हो कि इन मेमोरी जो हमने वेरिएबल बनाया आइटम्स, वहाँ से हम फैच कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट इफ़ अगर हम इस आइटम लिस्ट के अंदर एक और आइटम को डालना चाहें, तो उस केस में हम कोई एपीआई बनाएंगे दैट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक पहले से रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए। सो इट विल बी लाइक अगेन, जो आपका यूआरएल है वो आपका सेम रहेगा। सो आई जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लग करेंगे पोस्ट। इंस्टेड ऑफ गेट आइटम्स वी आर गोइंग टू से ऐड आइटम्स। ठीक है जी। इतना करने के बाद में लेट्स चेंज दिस नेम। तो नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मेक श्योर कि वो एपीआई को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हो। सो आई जस्ट से ऐड आइटम, ठीक है। एंड एज ए सजेस्टेड कि जब भी आप कोई नया आइटम ऐड करोगे, ऑलवेज यूज दिस पोस्ट मेथड इंस्टेड ऑफ गेट या फिर इंस्टेड ऑफ पुट और डिलीट, क्योंकि हम आइटम्स को ऐड कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज द पोस्ट टाइप ऑफ एस टी टी पी वर्ब्स इंस्टेड ऑफ द गेट। ठीक है, गेट आइटम्स के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, गेट यहाँ पे। तो इतना करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखो कि हम आइटम को पास क्या करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम जा कर के यहाँ पे देखें, वी हैव नेम एंड वी हैव प्राइस, राइट, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो टेक्निकली वी नीड टू पास अ न्यू ऑब्जेक्ट जो जा कर के आपके इन दोनों के साथ में अपेंड हो जाए, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ पास करते हैं, वी हैव दिस थिंग दैट इज़ कॉल्ड बॉडी। तो यहाँ पे मैं रॉ पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जेसन पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे जा करके हम एक नया ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जहाँ पे हम ये दोनों वैल्यू पास करेंगे, नेम और प्राइस। और वी कैन जस्ट कॉपी दिस वन, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। एंड देन इनसाइड दिस व्हाट आई एम गोना डू इज अ सिंपल थिंग, नाम चेंज कर देंगे। लेट्स इंस्टेड ऑफ ग्रीन एप्पल मोहितो वी आर जस्ट एडिंग वर्जिन मोहितो, okay, and the price will be approximately same. That's what I have noticed. तो यहाँ पे इतना करने के बाद में आपकी एपीआई चल जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सेंड पे क्लिक करूँगा तो फॉर श्योर यहाँ पे आ जाएगा नॉट फाउंड, क्योंकि अगर आप अपने कोड में जाओगे, वी हैव क्रिएटेड एन एपीआई फॉर गेट आइटम्स, राइट, बट अभी तक हम लोगों ने कोई भी एपीआई क्रिएट नहीं की है पोस्ट आइटम्स के लिए। इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। एंड अनदर रीज़न टू यूज़ द पोस्टमैन वाज कि हम यहाँ पे बॉडी वगैरह पास कर सकें, जो कि क्रोम में ऑन द, जैसे आपके ब्राउजर विंडो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू गाइस कैन डू इट। देयर इज़ अ स्मॉल टूल विद इन क्रोम दैट वी कैन यूज़, बट अभी के लिए वी हैव द पोस्टमैन, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो इतना करने के बाद में अब हमें एपीआई बनानी है, बट एपीआई हमारी कैसे दिखेगी हमें ऑलरेडी पता है। सो वी हैव दिस ऐड आइटम, आई जस्ट कॉपी दैट, यहाँ पे आएंगे जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ऐप डॉट गेट बनाया था। इंस्टेड ऑफ गेट यू गाइज नो व्हाट वी नीड टू डू, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड पोस्ट, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं जा कर के यहाँ पे लिख दूंगा ऐड आइटम, ओके। इतना करने के बाद में हम सिंपल सा फंक्शन बना लेंगे जो कॉल होगा जैसे यूज़र इस ऐड आइटम को कॉल करेगा। सो आई से ऐड आइटम, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ये पर्टिकुलर आपकी डिक्शनरी है उसके अंदर आइटम ऐड करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि यार जो आइटम यहाँ पे हम लोगों ने पास किया है इस बॉडी के अंदर, उस आइटम को हम पाइथन कोड के अंदर कैसे रिसीव करेंगे। सो बड़ा ही सिंपल तरीका है एक्चुअली। देयर इज अनदर थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन फ्लास्क दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल बना लेंगे रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, ओके। तो जो यहाँ हम डेटा पास करते हैं दिस विल बी ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है जी। और ये जो आपका गेट जेसन है ये क्या करता है कि ये वहाँ से डेटा रिसीव तो करेगा, लेकिन आपको रिटर्न क्या करेगा, एक डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी, ओके। सो रिक्वेस्ट से आपको यहाँ से गेट जेसन मिल जाएगा, एंड देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में यहाँ पे है, तो यहाँ पे काम करते हैं ना, कुछ प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स प्रिंट रिक्वेस्ट डेटा कि हम लोग को वहाँ से क्या डेटा आ रहा है इस जेसन ऑब्जेक्ट से, राइट। सो लेट्स क्लोज दिस एंड रन इट अगेन, ठीक है जी। तो जैसे इसको रन करेंगे आई एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। अभी आ रहा है 404 नॉट फाउंड। द थिंग इज यहाँ पे ऐड आइटम्स लिखा है हम लोगों ने,
बट टेक्निकली वी आर ओनली एडिंग वन आइटम, और हमने वहाँ पे नाम दिया इसको ऐड आइटम नॉट आइटम्स। सो क्लिक ऑन सेंड बटन। तो यहाँ पे आ गया आपकी इंटरनल सर्वर एरर। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे, यू गाइस शुड नो कि जो आइटम वहाँ पे वर्जन मोहितो दिया है वो आपका प्रिंट हो गया, बिकॉज वी हैव हैड अ प्रिंट स्टेटमेंट हेयर। दैट मीन्स कि हम यहाँ से इस जो बॉडी में डेटा पास किया है उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन से एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे पाइथन कोड के अंदर, राइट। सो दिस वॉज द मेन टास्क। अब बात आती है हमारी कि एरर क्यों आई, इंटर सर्वर एरर क्यों आई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्निकली समझने की कोशिश करोगे तो अभी तक यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा अनएबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट एज द सर्वर इज ओवरलोडेड और देयर इज एन एरर इन द एप्लीकेशन। तो बेसिकली जब आपके एपीआई कॉल करते हो यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स, और अभी अगर हम अपने पाइथन फंक्शन की बात करें, यहाँ से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दैट एरर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द व्यू फंक्शन फॉर एड आइटम डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। द फंक्शन either रिटर्न नन और एंडेड विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट। सो ऑफकोर्स हम लोगों ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ऑन द अबव केस वी हैव रिटर्न समथिंग। अनदर थिंग टू नोटिस हियर कि आपका स्टेटस दैट इज 500, राइट। तो अगर हम स्टेटस कोड्स की बात करें, आई जस्ट गो देयर एंड सर्च फॉर स्टेटस कोड इन एपीआई, एंटर। तो यहाँ बहुत सारे स्टेटस कोड हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, लेकिन जो अभी आपको देखने हैं दैट इज़ 201 फॉर क्रिएटेड, 200 फॉर ओके। जो अभी हम लोगों को आया है दैट इज़ 500, राइट। सो इफ़ यू गो डाउन एंड यहाँ पे जाके देखो, दिस इज़ फॉर इंटरनल सर्वर एरर। और जब हमारी एपीआई नहीं मिलती है हमें कौन सा एरर आता है, दैट इज़ कॉल्ड 404 नॉट फाउंड। ओके, तो टेक्निकली अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस एपीआई से कुछ रिटर्न करवाना है टू सॉल्व दिस एरर, राइट। सो आई जस्ट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट ऐड इन दिस आइटम्स जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट डेटा आया है। तो द वे आई एम गोइंग टू डू इट, जस्ट आइटम्स डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम लोग पास कर देंगे रिक्वेस्ट डेटा, राइट। एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न, एक डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हैं मैसेज, और उसकी वैल्यू होगी आइटम एडेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, और ये डिक्शनरी जो आपकी रिटर्न होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जेसन एज यू ऑलरेडी नो। तो जब इतना हम रिटर्न करेंगे, लेट्स क्लोज द सर्वर, रन इट अगेन, लेट्स गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मैसेज आ गया, आइटम एडेड सक्सेसफुली, राइट, इंस्टेड ऑफ एन एरर। और यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखोगे दैट इज़ 200 ओके। लेकिन हमें यहाँ पे स्टेटस क्या चाहिए, ओके इज़ गुड, जैसे अभी हम लोगों ने गेट आइटम्स के लिए किया था, राइट। वी सेंड इट हियर, इट इज़ ओके इज़ गुड। बट हमारे पास में आइटम क्रिएट करने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, देयर इज़ अनदर स्टेटस कॉल्ड क्रिएटेड, राइट। सो मोस्टली हम लोग पोस्ट एपीआईज में क्रिएटेड वाला ही यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू गो टू क्रोम, तो यहाँ पे आप जाकर के देखोगे फॉर 201 इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो जो भी आपका स्टेटस ज़्यादा सेंस बनाता है हमेशा हम उसी को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अगर रिक्वेस्ट सक्सीडेड है, टोटली ओके, 200 इज़ ओके। बट अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, दैट इंडिकेट्स द रिक्वेस्ट हैज़ सक्सीडेड एंड अ न्यू रिसोर्स हैज़ बिन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा एक नया आइटम क्रिएट हुआ है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ 200 वी आर गोइंग टू रिटर्न अ 201। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, बहुत सिंपल है। आपको जो रिटर्न करते टाइम पे यहाँ पे कॉमा करके 201 लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, इफ़ आई क्लोज दिस, रन इट अगेन, गो बैक ऑन टू अवर पोस्टमैन, और यहाँ पे जाके मैं कोई नया आइटम ऐड करूँ, लेट्स से वर्जिन मोहितो की जगह पे ब्लडी मैरी। कभी ट्राई किया क्या आपने ब्लडी मैरी? इफ समवन लाइक्स ब्लडी मैरी, लेट मी नो, बिकॉज आई डिडंट लाइक इट। सो वी हैव ब्लडी मैरी, सेंड दिस रिक्वेस्ट, आइटम एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स मिला दैट इज 201 क्रिएटेड, ओके। एंड अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं गेट आइटम्स को क्लिक करूँगा यहाँ पे, यू आर गोइंग टू गेट दिस ब्लडी मैरी इन द लिस्ट, ठीक है जी। बट एक प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे है कि जैसे ही मैं इस ऐप को रीस्टार्ट करूँगा आपका ब्लडी मैरी गायब हो जाएगा, हमारे पास में क्या रह जाएगा, ओनली दीज टू। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि जैसे आप ऐप को कैंसिल करते हो, दोबारा रन करते हो, तो दोबारा इंस्टलाइज होता है, आइटम्स के पास में सिर्फ इतना ही आता है।
तो ये एक रीज़न है हमारा कि हम डेटाबेस यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आप जो इन मेमोरी वेरिएबल्स होते हैं, इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? उनकी प्लेस पे हम लोग हमेशा डेटाबेस को प्रेफर करते हैं ताकि आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर हो सके इवन व्हेन यू क्लोज द सर्वर एज वेल. Okay, so this was all about adding a new item.